हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कुर्ती बनाने वाले हैं। उसमें हम आगे की तरफ प्लेकेट लगाएंगे और स्टैंड पट्टी की कॉलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड किया है, उसमें मैंने ऊपर की तरफ करीब 1.5 इंच जितना फैब्रिक नीचे का ज़्यादा फोल्ड किया है। तो ऊपर का हमारा जो फैब्रिक आपको ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर हमारा बैक पार्ट कटिंग होगा और नीचे हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होगा। तो सबसे पहले हमारी जो कॉलर है वो है 14 इंच की, तो उसका हमें यहाँ पर हाफ करके निशान लगाना है। तो 14 का हाफ होता है 7, तो 7 इंच पर यहाँ हमने निशान लगा दिया है और हाफ इंच हमें लेना है सिलाई मार्जिन। तो जब भी हम कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना, सिलाई का मार्जिन लेना ज़रूरी है। तो यहाँ से अभी हम डाउन जाएंगे 1.25 और यहाँ हम जो कॉलर है उसकी चौड़ाई रख रहे हैं। कॉलर के लिए जो नेक है उसकी चौड़ाई रख रहे हैं 3.25 इंच। तो यहाँ पर अभी हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर। तो यहाँ हमें 6.25 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो जो हमारा शोल्डर है उसका सेंटर से हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा साइड कट होता है उसकी लेंथ है हमारे 20 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके 20.5 इंच और कमर का निशान हमारा आएगा 14 इंच पर। तो यहाँ हमें इस तरह से निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये हो गई हमारी आर्म होल की या फिर चेस्ट लाइन। तो जो भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है और फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आ गया हमारा 8.25 और यहाँ 1.25 इंच का मैं मार्जिन रख रही हूँ। सेम उसी तरह से हम कमर में भी 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 7.5 इंच और उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और बाकी का हमारा मार्जिन। सेम हमें हिप में भी यही प्रोसेस को रिपीट करना है। अभी यहाँ पर हम जो लूजिंग है वो हिप में हम 3 इंच का ऐड करेंगे, हिप का या फिर आपका जो कट है उसका मेजरमेंट। और यहाँ हम आगे की तरफ सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि हमें हाफ इंच की जो साइड की पट्टी है वो हमें फोल्ड चाहिए, इसलिए। तो इस तरह से सभी निशान को क्रॉस लाइन में हमें ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर ये आपका जो आर्म होल का मार्किंग है उसका आपको इस तरह से सेंटर लेना है और सेंटर पर एक निशान लगाना है। अभी जो भी आपका शोल्डर है उससे आपको 1 इंच हम फ्रंट पार्ट के लिए कम करेंगे और हाफ इंच हम जो बैक पार्ट है उसके लिए कम करेंगे और नीचे भी हमें हाफ इंच कम करके निशान लगाना है फुल शोल्डर में से। तो यहाँ पर मानो कि अगर आपका ऊपर की तरफ शोल्डर है वो 7 इंच का है तो सेंटर में हम 6 इंच और 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर जो रेडी शोल्डर है उसका निशान लगाया था, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर इनका जो परफेक्ट शोल्डर था वो 13.5 इंच था, तो मैंने पहले से थोड़ा सा मार्जिन ले लिया था, तो इतना हमारा एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 3.25 इंच हमने चौड़ाई में रखा था और यहाँ पर 3 इंच हम इसकी लेंथ रख रहे हैं और फ्रंट पार्ट का नेक हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर बैक पार्ट के लिए हम 1 इंच इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो 1 इंच जितना हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है और इस तरह से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी गले की चौड़ाई हमने जो रखी थी सेम उतना आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेना है और यहाँ पर इसका जो डीप है वो भी हमें रखना है 1 इंच का।
और यहाँ पर इसे बैक पार्ट के आर्म होल के साथ जॉइंट कर देना है। अभी यहाँ से आप आर्म होल को एक बार चेक कर लेना, कम ज़्यादा हो तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अभी नीचे की साइड हम इसकी लेंथ का निशान ले लेंगे। तो 20.5 इंच पर हमने साइड कट का निशान लगाया था, यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। तो इनकी तैयार लेंथ है वो है 40 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करके 42 इंच पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको इसको मेजर करना है। तो ये आ रहा है करीब 10 इंच, तो उसमें हम ½ इंच जितना प्लस करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। आप चाहे तो ऊपर जितना है उतना ही नीचे भी मार्क कर सकते हैं, और इस तरह से हम थोड़ी सी क्रॉस लाइन हमारी जाएगी उतना हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें स्लीव्स बनानी है, तो उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर लेंथ आ रही है 13.5 इंच। तो यहाँ से हम डाउन जाएंगे 3.5 इंच हमें डाउन जाना है, और 6 इंच इनका जो बाइसेप्स है उसका मेजरमेंट होता है। 12 इंच होता है तो उसका हाफ करके हमने लिया है, 1.25 इंच बाहर की तरफ मार्जिन। और यहाँ पर स्लीव्स हमें इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। अभी हम जो हमने फ्रंट और बैक पार्ट कट किया है उसको भी हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो फ्रंट जो आर्म होल है उसको यहाँ नीचे की तरफ नापेंगे, और बैक पार्ट का है उसको ऊपर की तरफ। तो दोनों आर्म होल को हमें नाप के जो मेजरमेंट आया है उसका हमें सेंटर लेना है, और यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। तो हमारा ½ इंच जितना ही मार्जिन आया है। तो हमने कुर्ती में भी 3 इंच का लूजिंग ऐड किया है, तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा लूजिंग चाहिए, और नीचे हमें 5 इंच पर निशान लगा दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें बनाना है प्लेकेट, तो उसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे। तो जो हमारी आर्म होल की लाइन है उससे हम 1.5 इंच नीचे तक निशान लगाएंगे, उतनी हमें लेंथ यहाँ पर रखनी है। तो ये 6.5 इंच आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से पट्टी कट की है। तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 3 इंच, और लेंथ आपको रखनी है जो हमारी 6.5 इंच है उससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी। तो इसको पहले हमने ½ इंच फोल्ड किया, फिर 1 इंच फोल्ड किया, और ½ इंच इस तरह मार्जिन रखा कुछ इस तरीके से। तो सेम इसी तरीके से ये 7 इंच लंबी पट्टी है, इसी तरीके से आपको दूसरी पट्टी कट करनी है, सेम यही प्रोसेस वाली, पर इसकी लेंथ हमने ज़्यादा रखी है 10 इंच। तो अभी इसको कुछ इस तरीके से आपको अटैच करना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, मैंने दोनों पट्टी को रॉन्ग साइड में रख दिया है। जो ½ इंच मार्जिन बाहर की तरफ निकल रहा था वहाँ हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर कुर्ती पर भी आपको इस तरह से मार्क कर देना है कि यहाँ तक आपको दोनों पट्टी को एंड करना है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हम उसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हम
स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो कट आ रहा है एग्जैक्ट उससे थोड़ा सा ऊपर 1 पॉइंट जितना हम ऊपर की तरफ सिलाई को रोककर लॉक कर देंगे। अभी यहाँ पर सेम दूसरी साइड हम ये दूसरी पट्टी लेंगे जो लंबी है वो, और उसमें भी हमने जो निशान लगाया है वहाँ पर हमें स्टिच लगाने हैं। अभी उसको भी सेम हमने दूसरी साइड जहाँ तक स्टिच लगाए है उसको भी वहाँ तक ही स्टिच लगाना है, कुछ इस तरह से। अभी ये वाली पट्टी में आपको फैब्रिक कुछ इस तरीके से कट करना है। यहाँ पहले हम कट लगा देंगे और यहाँ से नज़दीक से हमें इसको कट करना है। 1/2 इंच जितना मार्जिन उस साइड छोड़ना है और यहाँ हम कट लगा दें। अभी यहाँ पर अगर आप कॉलर को ओवरलैप नहीं करना चाहते हो तो आपको ये प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से प्लेकेट को हमें फिर से ऐसे उल्टी साइड में टर्न करना है, कुछ इस तरीके से, और इसके सेंटर में एक मार्क लगा देना है। ठीक है, अभी इस तरीके से हमें इसमें स्टिच लगानी है। तो ये जो स्टिच है वो हमारी जो फोल्डेड साइड है पट्टी की उस तरफ आएगी। तो ऐसे सेंटर में स्टिच लगानी है, फिर इसको जो फोल्डेड साइड है उस तरफ हमें इसको स्टिच लगानी है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अभी जो दूसरी पट्टी है उसको भी इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। आपने अच्छे से इसको प्रेस लगाकर पट्टी को रेडी किया होगा तो यहाँ पर आप एकदम आसानी से यहाँ इसकी फिनिशिंग दे पाएंगे। तो इस तरीके से इस साइड हमें यहाँ स्टिच लगानी है। अभी आगे की तरफ हमें स्टिच को बढ़ाना है, पर कहाँ तक, जहाँ हमारी नीचे वाली पट्टी एंड हो रही है वहाँ तक लाके हम यहाँ इस तरह से टेढ़ी हम एक और सिलाई लगा देंगे और इसको पक्का कर देंगे। तो अभी यहाँ पर आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। इस पट्टी को आप बॉयज़ के जो कुर्ताज होते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, सेम इसी तरह से लगती है। तो इसका फिनिशिंग भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पर मैंने ये पहले प्लेकेट ऊपर से सिंपल बनाया था, पर फिर मैंने इसको खोल के कुछ इस तरीके का कर दिया है, क्योंकि कॉलर हमारा यहाँ से ओवरलैप नहीं होगा। तो यहाँ सेंटर से दोनों साइड वो कॉलर हमारा इस तरह से स्टार्ट होगा। तो अभी हम इसका कॉलर बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने पेपर कैनवास लिया है, जो फोल्डेड साइड है उसको अपनी तरफ रखा है और दूसरी साइड मैंने ओपन साइड को रखा है। तो यहाँ पर आपको अलग से कोई मेजरमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट हमने जो नेक है हमारा कुर्ती का उसको डबल फोल्ड कर दिया है, फोल्डेड साइड को पेपर कैनवास के फोल्डेड साइड के साथ मिलाया है, और जैसे ये हमारा नेक जा रहा है वैसे उसको रखना है।
अभी जो खुली साइड है वो हमें, जैसे कैनवास की सीधी साइड है वैसे ही हमें जो प्लेकेट की सीधी साइड है वैसे इसको बिछा देना है बस। ये जो भी शेप बन रहा है वहाँ पर अब हम मार्किंग कर लेंगे। अभी ये जो हमारा कॉलर है वो हमारे नेक के ऊपर 0.25 चढ़ेगा, तो उसके लिए हम इससे नीचे 0.25 जितना अलग से मार्क करेंगे। ये हमारा मेन मार्किंग होगा। और यहाँ से हमें 1 इंच चौड़ी कॉलर चाहिए, तो उतना हम जो नीचे हमने मार्क किया है उसको मिलाते हुए 1 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। अभी ये जो हमारी अंदर वाली गोलाई बनी है उसको आपको मेजर करके आप एक गले से इसको नाप लेना है। पहले गले का नाप लेना है और फिर इसका भी मेजरमेंट लेना है, क्योंकि वो टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आपका टाइट हो रहा है तो थोड़ा सा आप, हमने जो कुर्ती को बिछाया था उसको आप थोड़ा सा टेढ़ा करके रख सकते हैं। अभी यहाँ पर कैनवास को मैंने पेपर पर चिपका दिया है। जो बाहर की किनारे थी उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अभी इसके अंदर हम स्टिच लगाएंगे। अंदर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इस तरह से कट्स लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा राउंड पार्ट है। तो इस तरह से कट लगा के हमें इसको सीधी साइड टर्न करना है और फिर से हमें इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने 1/2 इंच का मार्जिन भी दे दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा ये बिना कैनवास वाला फैब्रिक है उसको हमें अंदर की तरफ रॉन्ग साइड से सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। जो पार्ट बच रहा है उसका अभी आप टेंशन मत कीजिए। तो इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमारी नीचे की जो प्लेकेट की किनारे मिल रही है वहाँ पर हमें स्ट्रेट में यहाँ स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पर एंड करने का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वरना आप ऐसी दिक्कत आती है कई बार कि कॉलर छोटा बड़ा हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। देखिए इसको सीधी साइड टर्न करके हम देख लेंगे तो एकदम परफेक्ट हमारा जो प्लेकेट है इसकी किनारे पर आ गया है ये। अभी हम ऊपर की साइड पे स्टिच लगा देंगे, पर स्टिच हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पर आप कॉलर का और प्लेकेट का पूरा फिनिशिंग देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो अभी मैं आपको स्लीव्स में भी थोड़ी सी पैटर्न बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से एक पट्टी कट कर ली है। तो इसकी चौड़ाई है करीब 4.5 इंच और लंबाई है हमारी जो नीचे की मोहरी होती है उतनी। अभी यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से जो डिफरेंट फैब्रिक होता है, कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक, उसकी मैंने पट्टी ली है। इसको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर हम जो पाइपिंग बनाते हैं उतना ही मार्जिन देते हुए यहाँ हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से अगर आपने कॉलर में कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक से पैटर्न बनाई है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्लीव्स में भी थोड़ा सा इस तरीके से पैटर्न बना लें, जिससे इसका लुक अच्छा आएगा पूरी कुर्ती का। तो यहाँ से आगे तो जो हम सिंपल कुर्ती स्टिच करते हैं वैसे ही हमें करनी है।